हम धन्यवाद देते हैं हमारे जूनियर चर्च के सारे बच्चों के लिए और साथ ही साथ उन टीचर्स के लिए जो उन्हें सिखाते हैं. And also we thank God for those who are helping us in the projection and this live streaming. It's not very easy work, but we thank God and we appreciate those who have been helping. Vincent, Anand brother, Amal Bhai, may God bless you. और हम सब उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने सचमुच में मेहनत करते मीडिया टीम ये प्रोजेक्शन करना, ये सारी चीज़ों को सही में सही टाइम पे सही समय पे लगाना और कैमरा ये सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है. इसलिए हम धन्यवाद देते विंसेंट के लिए, अमल भाई के लिए और आनंद ब्रदर के लिए और जितने मीडिया टीम में मदद करते हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं. As we are crossing over, stepping into the other half of the year, जबकि हम एक नए साल को खत्म करके बीचों बीच आए और पिछला जो 6 महीना बाकी है उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं. It's a time to sit and just look back, review the path, things that we did not do, things that we feel like we have to set it right. It is the time. और ये समय है कि हम बैठ के पिछले 6 महीनों में जो हुआ उन बातों को हम याद करें और जिन चीजों को हमने नहीं कर पाया, जिन बातों में हमने असफल हो गए, उन सारे बातों को सही करने का सही समय यही है. Because God gives time and chance to everybody. क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को समय और अवसर प्रदान करता है. God is impartial. परमेश्वर पक्षपाती नहीं है. He does not bless you, does not give you a breakthrough because you are a good person. और परमेश्वर आपको आशीष और बड़ी जागृति नहीं देता क्योंकि आप परमेश्वर के सामने अच्छे बनते हो. And somebody else is a bad person. और दूसरा जो व्यक्ति है वो बुरा व्यक्ति है. It is His grace that sustained us. ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से हम आज टिके हुए हैं. May I hear a good hallelujah? जोर से हालेलुया बोल दीजिए. बीच बीच में थोड़ा हालेलुया भी चाहिए. हालेलुया हमारे लिए नहीं है, प्रभु के लिए. हालेलुया. और ये बॉक्सा क्या है, बहुत परेशान करता है. इस चीज को बॉक्सा को कैसे भी, बॉक्सा मतलब ये साउंड सिस्टम की बॉक्सा, पीछे ऑलमोस्ट वी कैन पुट 10 chairs. So I pray that we will be able to move it out somewhere and everything goes well. हम कोशिश करेंगे इस बॉक्सा को दर्ज हम हटा दें ताकि हर एक व्यक्ति सही रीति से बैठ पाए और वो हमें और हम उन्हें देख पाए. एंड जो भी लोग अंदर है, अंदर जाके रहने से पता चलेगा. इट इज लाइक डैनियल का गुफा, शाद्राक मेशक आबेदनेगो का क्या है, फायरी फर्नेस है. यदि आप कभी अंदर जाके थोड़ा झांक के देखना तब आपको पता चलेगा बैगन का भरता जैसे अंदर होना पड़ता है. और दानियल और जब वो लोग आग के भट्टे में घुसे थे वैसे भट्टे के समान लगता है. The Lord speaks to you and if you want to help us to move that somewhere, we can have a good sound and good view for everybody. You can join with us and help us to do that. और यदि आप मदद करना चाहते हो ताकि इस बॉक्स इस केबिन को हम बीच से हटाकर कहीं और हम रखें ताकि हर एक व्यक्ति को सही रीति से सुनाई दे और दिखाई दे. And look with me to the book of Ecclesiastes chapter 9. सबुपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय verses 10 to 12. 10 से लेके 12 तक. Couple of days ago we have our Bible school opening in Porbandar. और कुछ दिन पहले बाइबल स्कूल का ओपनिंग हुआ हमारे पोरबंदर में. So as I was reading and preparing what to speak for the Bible school students and for the opening, और मैं सोच रहा था कि किस बात को मैं परमेश्वर के वचन को उन लोगों के बीच में बांटूं जबकि बाइबल स्कूल का जो ओपनिंग हो रहा है. and I happened to read a couple of scripture from the book of Ecclesiastes. तो सबुपदेशक की किताब में से कई सारे बातों को जब मैं पढ़ रहा था, But when I came to chapter 9 verse 10, 11 and 12, लेकिन जब मैं पढ़ते पढ़ते सबुपदेशक की किताब 9वां अध्याय उसका 10, 11 और 12 मैंने पढ़ा, there are things really opened my eyes. और कुछ बातें ऐसी थी जिसने सचमुच मेरे आंखें खोल दी. Because this helps us to realize that God is really wants to do something new, wants to bless me, heal me, set me free and do what He has promised me to do. और उन बातों को सोचने के दौरान इस बात का आभास एक ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा और एक बड़ी जागृति को देने के लिए तैयार है. It is up to us to realize this is my time, my moment, and I don't want to miss out what God has in store for me. और ये हमें समझने की जरूरत है कि ये समय और अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया है. मैं इस समय और अवसर को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता.
That's where the psalmist says, my times are in his hand. इसलिए भजनकार कहता है मेरा जीवन और समय तो परमेश्वर के हाथों में है. आपका समय, it is not in the hand of people. आपका समय किसी इंसान के हाथ में नहीं है. It is in the hand of God. लेकिन आपका समय और जीवन परमेश्वर के हाथों में है. Some years before, youth had a catchy word. अपना टाइम आएगा. अभी बोला अपना टाइम, लेकिन अपना टाइम नहीं आएगा. हमारे मसीह के लोग के जीवन में किसका समय आना है? बोलिए ना थोड़ा जोर से. किसका समय आना है? बाजू में मुड़ के बोला, प्रभु का समय आएगा. बाजू में मुड़ी और कहिए जोर से, प्रभु का समय आएगा. प्रभु का समय आएगा. प्रभु का समय बोल के नहीं आता है. When God's timing comes, लेकिन जब परमेश्वर को समय आता है, He does not make a big announcement. और परमेश्वर उस समय की बड़ी घोषणा नहीं करता. एक बड़ा स्पीकर में मैं आ रहा हूं, मैं करने वाला ना 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 ना. He does not make any show off. और परमेश्वर का जब समय आने से पहले परमेश्वर किसी प्रकार की दिखावटी नहीं करता. He does not announce it. और प्रभु उस बात की घोषणा नहीं करता. Sometimes it goes unnoticed and we the people of God miss out the greatest blessing, greatest breakthrough. It is not because God did not want to do it. We missed out. We did not realize the timing of God. कई बार परमेश्वर का वो सही समय हमारे जीवन में आ जाता है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में अज्ञानता की वजह से परमेश्वर के समय को और उस अवसर को हम खो देते हैं, जहां पे परमेश्वर ने हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारे और बड़ी जागृति करने के लिए प्रभु तैयार है. My prayer this morning as we are entering into the next 6 months of this year. मेरी प्रार्थना ये है, जबकि इस साल का बाकी 6 महीना की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं. Whatever had happened in the past is past. जो कुछ आपके जीवन में बीते दिनों में हुआ वो अब भूतकाल है. I might have missed out the blessing of God. हो सकता है कि आपने परमेश्वर की उस आशीषों को आपने चूक गए पाने के लिए. I might have ignored or did not give much attention to those opportunities, time and chance that God gave to me. या फिर मैंने परमेश्वर को सही समय और परमेश्वर का सही अवसर को मैंने नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर की ओर से पाने वाली आशीष से मैं वंचित रह गया. But now I am not going to miss out what God wants to do for me and it has in store for my life. लेकिन अब मैं परमेश्वर के उन समय और उस अवसर को नहीं खोना चाहता और परमेश्वर के आशीषों को नहीं खोना चाहता जो परमेश्वर ने मेरे लिए संजो के रखा है. My miracle moment is on the way. हमारे जीवन में चमत्कार का क्षण आने वाला है. Hello. My breakthrough is going to happen. मेरे जीवन की जागृति होने वाला है. What this book says will come to pass. और जो ये किताब कहती है वो होके रहता है. Not the situations, circumstances and all the lies spoken over my life. स्थिति और परिस्थिति और लोगों के द्वारा झूठी बातें मेरे ऊपर में कही गई होंगी. My God's word will be fulfilled. लेकिन मेरे परमेश्वर ने जो कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होके रहेगा. There could have been thousands of things above your head. हो सकता है कि हजारों चीज आपके सर के ऊपर उड़ रहे होंगे, घूम रहे होंगे. What is above my head is under the feet of Jesus. लेकिन मेरे सर के ऊपर जितने चीजें हैं, जो चीजें उड़ रही है, वो सारी चीजें मेरे परमेश्वर के पांव तले है. Lift up your hands. Hallelujah. हो सकता है मेरे सर के ऊपर चला गया, लेकिन जो मेरे सर के ऊपर है बोझ, वो मेरे प्रभु के पांवों के नीचे है. Look with me to the book of Ecclesiastes chapter 9. सबोपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय. Everybody under the sound of my voice. जितने लोग हमारे आवाज को सुन पा रहे हो. Chapter 9 verses 10, 11 and 12. सबोपदेशक की किताब उसका 9वां अध्याय, उसका 10, 11 और 12. Please read, sister. जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है. फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग
दौड़ने वाले, Listen carefully what Solomon, the wisest person, says. आप ध्यान से सुने जो बुद्धिमान व्यक्ति सोलोमन क्या कहता है इस जगह पे. The Bible tells the most wisest person. बाइबल कहता है कि सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति The सोलोमन. time and the season he lived, people around the world would come to listen the wisdom spoken from his lips. और जिन समयों में सोलोमन राजा जी रहा था उस समय संसार के कोने कोने से लोग आके सोलोमन की ज्ञान भरी बातों को और सलाह को सुनना He पसंद करते says थे. in verse number 11, I have seen something else under the sun. और 11 वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है, फिर मैंने देखा कि धरती पर देखा कि न दौड़ में और वेग चलने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते. The race is not to the swift, or the battle is not for the strong, nor does food come from the wise or the wealth to the brilliant or favor to the learned. But next line, और ऐसा कहता है बाकी जो वचन ऐसा कहता है, और समय और संयोग के वश में है. time and chance happen them to all. और ऐसा कहता है वे सब समय और संयोग के वश में है. God fixes, God gives us chance and वक्त, संयोग या समय. time and chance God gives to everybody. और ऐसा कहता है कि परमेश्वर समय, संयोग या फिर मौका परमेश्वर देता है. It is not only for some people, they are God's favorite. और ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए नहीं जो परमेश्वर के तरफ से पसंदीदा है. There are some special group of people. कुछ विशेष प्रकार के झुंड. The Bible says, this scripture clearly tells, God gives time and a chance to, बोलिए ना, सबको देता है. कितने लोग विश्वास करते हैं? He gives time and chance to everybody. और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर समय और मौका हर एक व्यक्ति को देता है. Verse number 12. 12 वचन. क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता. But the problem is, when God gives you a chance, when God fixes His timing of encounter, breakthrough in your time, in your life, no one knows when that hour comes. जब परमेश्वर आपके जीवन में समय और मौकों को देता है, उन मौकों और समय को खो देते हैं क्योंकि मनुष्य उसको नहीं समझ पाता. They don't realize, they don't get synchronized with God's timing. और इंसान परमेश्वर के समय और संजोग को नहीं समझ पाता, नहीं जानता. Because they are not tuned to the frequency of God. क्योंकि वो परमेश्वर की ध्वनि के साथ नहीं जुड़े हैं. They are not connected to वो God. परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहते. So Solomon in the book of Ecclesiastes, he says, no one knows when that particular moment, that miraculous moment, that breakthrough, that chance comes in our life. और सोलोमन कहता सब उपदेशक में कि कोई नहीं जानता वो परमेश्वर को समय और परमेश्वर का संजोग कब आता है. And what happens is, as a fish caught in a cruel net, or birds are taken in a snare, so people are trapped by evil times opposite to God's timing, and they fall unexpectedly upon them. और ऐसा कहता जैसे मछलियां दुखदाई जल में बजती और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ती है फंस जाता है. Why people are not able to understand God's timing? क्यों लोग परमेश्वर के समय और उस संयोग को नहीं समझ पाते, जानते? Because of क्योंकि one reason. क्योंकि एक ही कारण है. They are trapped, they are snared by fish in the net and birds in the cage. क्योंकि जैसे मछलियां दुखदाई जाल में बचती और चिड़िया फंदे में फंस जाती है, And they don't realize God's timing because they are trapped in an evil timing. और वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ती है फंस जाते हैं और परमेश्वर के समय और परमेश्वर के संयोग को अपने जीवन में चूक देते हैं. When you and I are addicted, trapped by wicked ways of the enemy, something that does not please God, you and I will never be able to understand God's timing. Many are trapped today, just like a fish in the net,
bird in a cage. और कई बार जब आप और मैं परमेश्वर के उन समय को नहीं समझते, इसका कारण यह है कि शत्रु शैतान आपके जीवन में उन सारे बातों से आपको अनजान रखता है। जिस प्रकार से चिड़िया अपने फंदे में फंसती है, जिस प्रकार से मछलियां अपने जाल में बच जाती है। In the previous scripture, Solomon very clearly says, God gives times and chance. और एक वचन जब पढ़ते तो बाइबल स्पष्ट रीति से परमेश्वर कहता है कि समय और मौका या संजोग परमेश्वर देता है। Let this be our prayer. और ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए Before the end of this year, ताकि इस साल को ऐसे ही हम खत्म ना करें। I'm going to get out of every snare of the enemy. Everything that stops me, does not allow me to recognize, understand God's timing and God's chance in my life. हमें इस बात का निर्णय लेने की जरूरत है कि कोई भी शत्रु या शैतान किसी प्रकार की बातें और किसी प्रकार के फंदा हमें न फंसाने पाए, ताकि परमेश्वर के समय और परमेश्वर का संजोग को हम चूक दे जीवन में। It can be a bad company. हो सकता है कि आपकी गलत संगति, It can be an addiction. हो सकता है किसी प्रकार की बुरी आदतें, It can be some people. और हो सकता है कुछ प्रकार के लोग से आप जुड़े हो। It's like a cage. It's like a net trapped you. और ये आपके लिए फंदे के समान, जाल के समान बन जाता है। It is time to get out of it. और ये समय को उन सारे बातों से हमको बाहर आना है। I'm not just preaching a message for the sake of preaching. Please listen to me. और ध्यान से इस बात को जाने कि प्रचार इसलिए प्रचार नहीं कर रहे क्योंकि प्रचार करना है। If you don't realize, यदि आप चौकन्ना नहीं रहते, I am trapped. मैं I am फंस जाता lost. हूं, मैं उस जाल में फंस जाऊंगा, I am like, I'm in a cage. मैं उस पिंजड़े में फंस जाऊंगा। पिंजरे में, पिंजड़ा, पिंजरा. Or I'm in a net. या फिर मैं उस जाल में Not able to do anything, suffocating. और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं घिर गया हूं। This buri adat is stifling me. और जो बुरी आदतें हैं मुझे जकड़ के रख दी है। I don't feel the freedom in my spirit. अब मैं अपनी आत्मा में एक आजादी को महसूस नहीं करता। You would never be able to understand God's timing. When His timing comes, when God gives you a chance, you would not be able to do anything because you are trapped. यदि आप किसी प्रकार के जाल में या फंदे में फंसे हो, तो आप परमेश्वर की ओर से आने वाले उस समय और उस संजोग को आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप फंदे में फंसे हो। The special miracle moment. और आपके जीवन को वो अद्भुत चमत्कार का चरण या क्षण, That's why we keep insisting, keep God first in your life. इसीलिए हम बार बार इस बात को हम कहते हैं कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। You pray, you read the word of God, you don't want to miss any single second. When God does something, I don't want to miss that chance and that time. और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हो और परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करते रहते हो, परमेश्वर जो आपके जीवन में जो कुछ करने जा रहा है उस बात से आप नहीं चूकते। और एक बार सुनिए, जब मेरा परमेश्वर कुछ आश्चर्य काम करता है ना, वो माइक में अनाउंस करके, मैं सैम को क्या ये करने वाला है, करने वाला, तुरही नहीं पुकता है। तुरही कब पुकेगा मालूम है? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन में। वो भी क्या सबको सुनाई नहीं देगा? तैयार है? समझ गया? जो भी लोग प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है उनको ही सुनाई देगा, दूसरे लोग तो गया। He does not make a big announcement. प्रभु आपके जीवन में समय और मौकों को देने के लिए तुर ही नहीं फूकता, Or He does not put it in a billboard advertising everything. या फिर आपके जीवन में जो कुछ करने वाला है बड़े से जगह पे उसने इस बात का जाहिरात नहीं करता। Every moment that we live, और हर एक जो समय हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, the air you breathe, the thought, that everything pleases Him, honors Him, you're connected to Him, so that everything works for good to those who love the Lord. और जो श्वास आप लेते हो, जो कुछ आप करते हो, जो कुछ आप सोचते हो, यदि उन सारी बातों के द्वारा यदि परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हो, तो वचन कहता है कि हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करती है जो उससे प्रेम करते You हैं। can't pick up the scripture, everything works for good to those who love God. मैं क्या है, मछली जैसे इधर फंस गया है, वो भी क्या है, प्रभु की भलाई नहीं है, आप फंस गया। मैं तो इस पिंजड़े में क्या है, फंस गया हूं, प्रभु इसमें भी प्रभु, ना ना ना, ये आप आ गया।
हेलो, थैंक यू पावन। आज पावन फुल जोश में है। When you love the Lord, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, you will be able to tell like Joseph. आप यूसुफ के समान कह सकते हो, You people wanted to harm me. तुम मेरे लिए बुराई करने के लिए सोच रहे तुम थे, तो मेरे लिए हमेशा बुराई सोचा, लेकिन मैं मेरे प्रभु से प्यार करता हूं। ओ प्रभु, उसका समय में मुझे मेरे सर को उठाया। आमीन। Hallelujah. Every moment you live, आप अपने जीवन में हर एक जो क्षण या पल जीते हो, a believer's life, there should not be two sides, और विश्वासी का जीवन दो तरह का नहीं रहना है, only one. एक ही तरह का होना है। कई लोगों को क्या है, कलीसिया की इमेज इज डिफरेंट। कलीसिया में उनकी जो जीवन है बिल्कुल अलग है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आप लोग को क्रॉस करके बाहर जाना, इसलिए आपका बारे में अच्छा ही बोलूंगा। आप लोग अच्छे लोग हैं। कई लोग ऐसी है, चर्च में तो पवित्र सेनाओं का, प्रभु का थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में उन लोग रहते हैं, इतना पवित्र, लेकिन बाहर जाके देखना उनको enticed, और कई सारे बातों से फंसे हुए, बंधे हुए हैं, not able to be fruitful, और परमेश्वर के लिए फलदायक जीवन नहीं है, not able to enjoy the presence of God. प्रभु की उपस्थिति का आनंद ही नहीं ले पाते। They are choked by various things in life. उनके जीवन में कई सारी चीजों ने जकड़ के रख दिया है। The word of God does not grow. परमेश्वर का वचन उनके जीवन में बढ़ता ही नहीं, They are the same for many years. और जीवन सालों से जैसे के वैसे है। Oh Lord, we want to keep you first in our ओ life. प्रभु, हम आपको साल के बीचों बीच जीवन में पहला स्थान देना I चाहते don't हैं। know how you are this morning. इस सुबह के समय आप कैसे हो मैं नहीं जानता। If you make up your mind, यदि आप अपने मन को बना लेते हो, from this day God is going to be number one in my life. यदि आप आज से इस बात को समझते हो और मानते हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर आज से पहला स्थान लेने वाला है, He is going to be before me, और मेरे परमेश्वर मेरे आगे आगे रहेगा, and I'm going to follow Him. और मैं मेरे परमेश्वर के पीछे चलूंगा। Like the Bible starts with this 3-letter word. जहाँ पे बाइबल तीन बातों से, तीन शब्दों से, अक्षर से शुरू करते हैं। In the beginning, God. आदि में परमेश्वर, 3-letter, that sets it everything right. और तीन जो शब्द अक्षर है जो सारी चीजों को सही कर देता है। In the beginning, God. आदि में परमेश्वर, God first in my life. मेरे जीवन में परमेश्वर पहला स्थान होना God है। first in my job. मेरे नौकरी में परमेश्वर पहला स्थान होना है। God first in every decision. I'm going to please Him and honor Him. और परमेश्वर पहला स्थान लेना है हर एक जो निर्णय मैं लेता हूं, ताकि मैं परमेश्वर को खुश कर सकूं। When you keep God first, जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो, how worse the situation might be, आपकी परिस्थिति कितनी बिगड़ी भी क्यों ना हो, it may look like dark, gloom, doom, dull, chaotic. The scripture says He starts creating it out of nothing. यदि आपका जीवन कितना ही अंधकारमय क्यों ना हो, कितना ही परमेश्वर अंधकार में आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे कड़वाहट से बिगड़ी हुई परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा चीजों को नया रीति से निर्माण करता है। Oh Lord, create something new, वो Lord. परमेश्वर कुछ तो नया बना दीजिए। Listen to me, those who are in the balcony, young people, जो बालकनी में है, जो जवान है, सुने ध्यान से, keep God first. अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान दीजिए। Hallelujah. It may look like your future might look like completely dark. हो सकता है कि आपको अपना भविष्य धुंधला और अंधकार सा नजर आ रहा है, When God is first, लेकिन जब आपके जीवन में परमेश्वर पहला स्थान रखते हैं, He starts from nothing, zero, वो परमेश्वर को पहला स्थान रखने से परमेश्वर शून्य से, and He makes heroes in the kingdom of और God. परमेश्वर शून्य से परमेश्वर का नायक बना देता है। It may look like nothing to you. लगता है आप देखने में कि ये तो असंभव है, कुछ नहीं होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पास्टर, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, पैसा नहीं है. I am not influential like that person. मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं तो उस व्यक्ति के जैसे प्रभावित नहीं हूं।
I do not have anybody. मेरे पास तो कोई नहीं है, You have God. आपके साथ प्रभु है। You keep him first. और जब आपने उनको पहला स्थान देते हो, He will create something new in your life. और वो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो भी नया निर्माण करेगा। Lift up your hand wherever you are. जहां कहीं भी वो अपने हाथ को ऊंचा उठाइए, Lord, do something new, Lord. प्रभु कुछ तो भी नया कीजिए प्रभु। There is darkness everywhere. जहां पे पूरे जगह पे अंधकार छाया है, Our God is a creating God. हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। You and I serve a God who makes things out of nothing. और आप और मैं एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर बिना किसी चीजों के सहारे चीजों को निर्माण करता है। That's where the book of Ecclesiastes, there is another scripture, chapter 3, verse number 11 says, in his time, he makes all things. Come on. He makes all things. Okay, नहीं है। हम क्या करेंगे? बिगड़ा हुआ तोड़ा तो क्या इसको सारा उत्तम चीज नहीं देना। बच्चे लोग को कहते हैं ना, इसको कुछ भी दिलाने से क्या कर देगा? तोड़ देगा। इसलिए कुछ 1-2 महीना के लिए एक टॉय दे देना, उसके बाद ये तोड़ेगा। क्यों? अच्छी चीज देना। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है, जब मैं कार्य करता हूं, in my time, in God's time, I do all things beautiful. One translation says marvelous, awesome, the very best. और एक अनुवाद ऐसा कहता है कि परमेश्वर अपने समय में सारी चीजों को अद्भुत बनाता है। But if we are not careful, यदि हम सावधान या सतर्क नहीं रहते, we can easily miss God's timing. तो हम आसानी से परमेश्वर के समय और उस अवसर को हम खो देंगे। That's what he says in verse number 12. Because nobody knows when the time will come. क्योंकि 11 वचन हमने पढ़ा जहां पे मनुष्य कुछ नहीं जानता जो अचानक उसके जीवन में आ पड़ती है। I don't know how many times God wanted to do something last 6 months, something for us. हमारे गलतियां की वजह से, because we have not recognized, we have not accepted, we have not seen this is from the Lord. हम तो कुछ, I don't know how many of us have lost the best moment of our life. और मैं नहीं जानता बीते 6 महीना में परमेश्वर ने एक सही समय को और सही मौका संजोग को प्रभु ने दिया था, लेकिन हमारी गलती, हमारी नादानी की वजह से परमेश्वर के उस समय को, उस मौके को हमने खो दिया। But God wants to give one more chance. लेकिन प्रभु फिर एक बार मौका देना चाहता है, In His mercy and grace, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह और उसका दया, like Jeremiah chapter 17, बिगड़ा हुआ मिट्टी, बर्तन, पहला फर्स्ट टेक में तो क्या है? इट वॉज मेस्ड अप, ब्रोकन, डिड नॉट कोऑपरेट। क्योंकि यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय जब हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से कुम्हार ने मिट्टी को ली बर्तन को बनाने के लिए को बिगड़ गया। वो नहीं कहता मैं इसको फेंक दूंगा, पावन को फेंक दूंगा। वो चर्च रेगुलरली नहीं आता। पावन, हालेलुया। ये बंदा क्या अनुदान नहीं दिया, ऑफरिंग नहीं देता, इसको फेंक दूंगा। प्रभु क्या कहता है मालूम है? आई एम अ गॉड हु लव्स यू अनकंडीशनली। और परमेश्वर प्रेम करते बिना किसी शर्तों के। आई वांट टू गिव यू वन मोर चांस। और एक बार मैं तुमको मौका देना चाहता हूं। यू हैव फॉलन, तो गिर गया, 7 times you fall. ये 7 बार गिरने से भी The Bible says, बाइबल कहती है, Proverbs 24:16, the godly may trip 7 times, but they will get up again. नीति वचन 24 उसका 16 जब हम पढ़ते ऐसा क्या था? क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, Failure is not falling down. और असफलता ये नहीं कि हम गिर गए। Failure is refusing to get up. और असफलता का मतलब ये है कि हम गिरने की जगह से हम उठने के लिए कोशिश नहीं करते। सुना मेरी बात? असफलता क्या मालूम है? मैं नीचे गिरा हूं, मैं बिगड़ गया हूं, मैं कुछ नहीं है, वो नहीं है। But failure is you don't want to give up that place, get up from the place. असफलता का मतलब हम किसी जगह पे गिर जाने के बाद हम उस जगह से उठने के लिए हम कोशिश नहीं करते, वहीं पे रहना चाहते हैं। Or we don't want to miss your timing in our life, Lord.
प्रभु से कहे, प्रभु आपके समय और संजोग को मेरे जीवन में मैं उसे चूकना नहीं चाहता। In my life, मेरे जीवन में, in our family, मेरे परिवार में, in our church, हमारे कलीसिया में, in Jamnagar, in Gujarat, in India. जामनगर, गुजरात और इंडिया में, भारत देश में। You know, there was a time in the New Testament when Jesus started his earthly ministry. और जब हम नए नियम में जब हम देखते हैं जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकाई की शुरुआत जब उन्होंने की, he starts weeping at Jerusalem. और प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखकर प्रभु यीशु ने रोने लगे। He says in Luke's Gospel chapter 19 verses 41, 42 and 44, he approached Jerusalem with compassion and he was crying and weeping. और लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 44-45 जब हम देखते जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए तो यरूशलेम के लोगों को देखकर वो रोने लगे। He says, दया से भर गए, because you did not recognize, understand God's timing of your visitation. क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का सही समय और उस मौके का और परमेश्वर के मुठभेड़ को उन्होंने नहीं समझ पाए। There are defining moment, miraculous moment in our life. हमारे जीवन में एक दैविक समय और परमेश्वर का चमत्कार चंगाई का समय that cannot be taken lightly with apathy. और उस समय को हम ऐसे ही आलस से नहीं ले सकते। Hello, एक आलसीपन से take it for granted like that. अब चीजों को यूं ही ऐसे हल्के से ले लेते हैं। मैं आता हूं, चर्च आता हूं, मैं तो विश्वासी हूं, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम है? Either you be hot और कोल, बीच में मत रहना। Don't be in between. बाइबल इसलिए कहता है ना तो तुम ठंडा रहना, ना तुम ठंडे हो और ना गर्म हो, तुम गुनगुने हो। Jesus starts weeping. और प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम को देखा, प्रभु यीशु में दया से भर गए। Who are these people? कौन है लोग? My people. मेरे लोग, My family मेरे members. परिवार के सदस्य, My community. और मेरे संगति में रहने वाले The लोग, place I walked and performed miracles. और जिस जगह पे मैं चलते हुए चिन्ह और चमत्कार किए, I could have done much more to these people. और मैं बहुत ज्यादा चमत्कार इनके लिए मैं कर सकता था। I could have raised some more dead. और मैं और सारे लोग जो मरे हुए थे उनको जिंदा कर सकता था। I could have opened some more blind eyes. और कई सारे अंधों की आंखें को मैं खोल सकता था। But these people, लेकिन ये लोग, he says, they did not recognize the timing of God's visitation. और उन सारे लोगों ने परमेश्वर का छोटा सा मुठभेड़ को अपने जीवन में आभास नहीं कर पाए। Hello. May this be our prayer. ये हमारी प्रार्थना होना है। Lord, I don't want to miss the chance of your visitation, the timing of your touch, your move in my life. और Lord. प्रभु से हमें कहना है कि प्रभु मैं आपके समय और उस मौके को प्रभु आपके जीवन के चंगाई और चमत्कार को अपने जीवन में चूक नहीं सकता। It can be today, it can be tomorrow, it can be this week, it can be this month, it can be this year. और हो सकता है कि आज हो सकता है, ये सप्ताह हो सकता है, ये महीना हो सकता है, इस साल में हो सकता है। That's what the book of Galatians chapter 4 verse number 4 says, when the set time has fully come. इसलिए गलती की किताब 4 अध्याय 4 वचन कहता है, When the set time has fully come, let's read the scripture. ऐसा कहता है जब समय की परिपूर्णता हुई तब, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। When the time has fully come, ऐसा जब समय पूरा हुआ, पूर्ण संपूर्णता के समय, God sent his only begotten son. परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। Now, carefully listen to me. I'll give 2 examples. और ध्यान से सुनिए, 2 उदाहरण को हम देंगे। Then we will pray together. उसके बाद एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। How? In the New Testament, somebody missed the biggest miracle. और कैसे नए नियम में किसी ने परमेश्वर के बड़े चमत्कार को खो दिया, चूक गया। When God fixed his timing, the set time has fully come. जब परमेश्वर के समय को निर्धारित करता है या फिर जब समय पूरा हुआ, In Luke's Gospel chapter 2 verse number 6 and 7, लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 6 और 7 जब हम पढ़ते हैं, Mary and Joseph, जब मरियम और यूसुफ, here is the pregnant Mary जहाँ पे मरियम गर्भवती है, with birth pang. She was about to give birth to baby Jesus. और अभी मरियम गर्भवती है, पूरा समय हुआ, और जब जनने का समय आया, And they go and knock at the inn. और जाके उस सराय में दरवाजा खटखटाने लगे। खटखटा रहे हैं। The miracle maker, the bondage breaker, the King of Kings and the Lord of Lords,
he wanted to be born in that inn. वो परमेश्वर जो चंगा करने वाला, बंधन को तोड़ने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु संसार में आने के लिए सराय के दरवाजा खटखटाता है. First, they were knocking at the inn, जब उन्होंने सराय के दरवाजे खटखटाया, and the innkeeper opens. और जब सराय के जो मालिक था वो बाहर निकल के आता है, मैरी जोसेफ को देख के कहता है, चलो इधर जगह नहीं है. किसको जगह नहीं है? Miracle to be born in their venue, in their space. They had no room for Jesus. इस सराय के इस परिवार में वो चमत्कार जब जन्म होने वाला था, एक बड़ा अद्भुत काम होने वाला था, लेकिन इन्होंने उसे नहीं समझा, उसको इनकार कर दिया, refused. उन्होंने इनकार किया मरियम को घर के अंदर आने के लिए. The one who would walk on the water, जो परमेश्वर पानी के ऊपर चला, the one who would open the blind eye, जिस परमेश्वर ने अंधों की आंखें खोल दी, Emmanuel, anointed one. वो इम्मानुएल, अभिषिक्त परमेश्वर का दास. Instead of saying, chalo, somehow I will make room for this miracle baby, और उन्होंने ऐसा कहने के बजाय कि कैसे भी इस चमत्कारी बच्चों को जन्म होने के लिए मैं कुछ तो भी करूंगा. किसी को भी क्या है, कुछ ना कुछ करके क्या है, I'm going to allow this child to be born. मैं कुछ भी करके इस बच्चे को अपने घर पे जन्म देने के लिए मौका दूंगा. He said, no place here. लेकिन सराय के मालिक ने कहा यहाँ पे जगह नहीं है. He took it easily. और उसने चीजों को आसान से, साधारण से ले He लिया, took it for granted. और उन चीजों को हल्के से ले लिया. Where was Jesus born? लेकिन यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? Jesus was born in the manger. लेकिन यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ. That innkeeper missed the miracle. इस सराय के मालिक ने अपने परिवार में बड़े चमत्कार होने के समय वो चूक गया पाने के He लिए. shut the door and he was busy with his mundane works. उसने अपने दरवाजे को बंद कर दिया और अपने कामों में व्यस्त हो गया. Instead of somehow adjusting and taking out things, अरे ये इधर तो थोड़ा कचड़ा है, ये कपबोर्ड है, ये तो सारे चीज को हटा के कैसे भी मैं तो यीशु मसीह के लिए जगह दूंगा बोलने के बिना. said no place. इस सुबह के समय, if you are listening to me, यदि सुबह के समय यदि आप सुन रहे हो मुझे, who knows, कौन जानता है, this week इस सप्ताह God wants to do something. प्रभु आपके जीवन में कुछ करने के लिए तैयार है. He is knocking at the door. वो आपके द्वार को खटखटाता है. He says, I want to come in. वो कहता है कि मैं अंदर आना चाहता हूं. Would you say, अभी नहीं है, मेरा तो अभी जरूरत नहीं है, एक हफ्ता के बाद, और थोड़ा जिंदगी में 99% तो मैं प्रभु के लिए दे दिया. That 1%, और 1% वो तो उनके लिए भी देना है. थोड़ा समय के बाद मैं आऊंगा. कई लोग बोलते हैं ना, आज नहीं है कल, नौकरी और चौकरी आने के बाद देखेंगे, और थोड़ा सेटल होने दो, फिर तो मैं प्रभु के लिए सेवकाई करूंगा, प्रभु के लिए दूंगा. कभी भी नहीं आएगा. It never comes. वो कल कभी नहीं आने वाला. The innkeeper turned down to Mary and Joseph. सराय का मालिक ने यूसुफ और मरियम को देख के अपने मुंह फेर ली. He did not realize उसने समझ नहीं पाया, he missed the biggest miracle of his life. उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चमत्कार को उसने खो दिया. I thought for a while, मैंने कुछ समय इस बात को सोचा, where Jesus was born in a manger. जहां प्रभु यीशु मसीह उस चरनी में जन्म हुआ. Today, even millions of people go and see. और आज अरबों लोग जाके देखते हैं. Had this man given place, और इस व्यक्ति को जगह देना चाहिए था. in that place there would have been a 7-star or 10-star hotel. Right now, there would have been a biggest place. यदि उस व्यक्ति सराय के मालिक ने उस समय जगह दिया होता यीशु को, तो आज उसके जगह पे कितनी बड़ी इमारत या बड़ा सा होटल हो सकता था. His name would have been in the Bible. और उसका नाम बाइबल में शायद लिखा जाता. Someone who understood the timing of God. और एक व्यक्ति जिसने समय को समझ के उसने समय के अनुसार उसने कार्य किया. But he missed the miracle of God. लेकिन इस सराय के मालिक ने उस मौके को खो दिया. I don't know how many of you are like the innkeeper. और मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग उस सराय के मालिक के समान हो, Where Jesus keeps knocking at your door. जहाँ पे यीशु हमेशा आके आपके द्वार को खटखटाता है. You feel unworthy. You feel आज नहीं है, कल करूंगा, परसों करूंगा.
लेकिन प्रभु कहता है आज। लेकिन आप सोचते होंगे कि ये तो योग्य समय नहीं, आज नहीं लेकिन कल, लेकिन प्रभु कहता है आज करो। Let me give you one more example from the Old Testament. और पुराने नियम से और एक उदाहरण, 1 Samuel chapter 17, पहला a known history. पहला शामूएल की किताब उसका 17 अध्याय, जो अध्याय बहुत ही विख्यात है। Here is the anointed David. यहाँ पे जो दाऊद, जो अभिषिक्त दाऊद, His father was worried about the 3 sons drafted to fight against Goliath and joined Saul's army. और ईसाई जो था अपने 3 बेटों की चिंता कर रहा था, जिन 3 बेटों को साउल ने युद्ध के लिए लेके गया था। So he calls David तो ईसाई ने दाऊद को बुलाया and tells him, और उसे कहता है, go take this foodstuff, give it to your brothers. और कहता है कि तू जो एपा भर ये सब भुना हुआ ये खाना तू लेके और रोटी तू लेके अपने भाइयों को दे क्या? Did the Lord tell David that he is going to get a promotion that day? क्या परमेश्वर ने इस बात को बताया था दाऊद को कि उस दिन दाऊद के जीवन में एक बड़ा पदोन्नति होने वाली है? He is going to become a celebrity, a national hero. क्या परमेश्वर ने बताया, फिर कोई भी सूचना प्रभु ने दी, इशारा किया कि दाऊद उस दिन एक बड़ा हीरो बनने जा रहा है? And women will compose songs. Saul killed 1,000, David killed 10,000 on his name. क्या प्रभु ने बताया दाऊद को कि आज जितने भी महिलाएं हैं तेरे लिए गाना लिखेंगी और गाएंगे और कहेंगे कि दाऊद ने 1000 को मारा, साउल ने 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा? Did he ever know that this song is going to become viral? और क्या उसने सोचा था दाऊद ने कि ये जो स्त्रियां गाना गाएगी वो इतना वायरल हो जाएगा? नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी प्रभु ने संकेत नहीं दिया था दाऊद को। जवान लोग सुनो, क्या लोग बोलते हैं ना, आज नहीं है, मेरे मम्मी के बात क्यों सुनना? Why should I listen to my father? मैं क्यों अपने पिता की सुनूं? Why should I listen to elders? मैं क्यों बड़े लोगों की बात सुनूं? Why should I listen to my pastor? मैं पासवान की क्यों सुनूं? मुझे तो आता है, मुझे मालूम है। पापा, आप अभिषेक पाया है? मैं अभिषेक पाया हूं। आप देखा है ना, भविष्यवक्ता सामुएल आके मेरे सर पे तेल डाला। आपके सर में तेल डाल के थोड़ी अभिषेक किया। आपको कुछ नहीं आता है पापा। नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू। मैं किसी प्रकार की मतभेद नहीं रखूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू फाइट। मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। यू नो, माई फंडा इज वेरी सिंपल। मैं किसी से लड़ने वाला नहीं। तो करना है करो भाई, प्रभु है। मैं प्रभु की ईमानदारी से क्या मैं सेवकाई करूंगा। दैट वॉज डेविड। ऐसा दाऊद था। These 3 brothers, और ये 3 भाई दाऊद के, they don't even consider me. और जब वो आए तो उनको पूछा ही नहीं उन्होंने। मुझे क्या है, एक रेस्पेक्ट भी नहीं देते, इतना इंसल्ट करते हैं। उनके लिए मैं खाना लेके जाना। कितने लोग खाना बिरयानी खिलाओगे उनको? जो आपको इंसल्ट करता है, आपको कंसिडर ही नहीं करता है, इंसान सोचता भी नहीं है आपको। यू आर इग्नोर्ड। आपको नजरअंदाज कर देता है मुंह पे। You become a standby. Standby, spare wheel. और आपको एक पीछे रख देते हैं स्पेयर व्हील में। कभी कभी काम की जरूरत आता है, किसकी याद आता है? दाऊद की याद आता है। नहीं होने से तो किधर चला जाओ बेटा? भेड़ बकरी देखने के लिए उधर इनकॉग्निटो मोड में चला जा। धन्यवाद पावन, जोश है तेरे पास। But David, लेकिन दाऊद not complaining. उसने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। My God knows my timing. मेरा परमेश्वर, मेरे परमेश्वर का समय को मैं जानता हूँ। I will have a right relationship with God. मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही है। Young people, listen to me. जवान लोग सुने ध्यान से। When your elderly parents say something, जब आपके बुजुर्ग माँ बाप आपसे कुछ कहे, listen to them. उनकी आप सुने। It is Bible. ये बाइबल में लिखा है। Submit to them. और कहता है आप उनके अधीन में रहो। David, though he was insulted, ignored, तो जबकि दाऊद को नजरअंदाज कर दिया गया, उसकी बेइज्जती की, फिर भी he takes and goes. और वो खाना लेके अपने भाइयों के पास जाता है। Let me cut short it. अभी यहीं पे हम तो छोटा कर दे और संदेश। Verse number 46. और 46 वचन जब हम पढ़ते हैं, He stands before the giant. और उस गोलियात के सामने खड़ा होता है दाऊद। He says, this day. और कहता है आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में दे देगा। आज का दिन में, this is the time. और वो कहता है आज के ही दिन, आज का ही समय, आज का समय में
कल नहीं है, एक हफ्ता की बात नहीं है, आज के समय में प्रभु इस गोलियात को नीचे लेके आएगा. He realized one thing. दाऊद एक बात को भली भांति समझ पाया I am not here by accident. कि मैं यहाँ पे दुर्घटना की वजह से नहीं आया हूँ. I am assigned for a greater responsibility. सिर्फ क्या है, डिलीवरी बॉय, जोमैटो स्विगी का डिलीवरी बॉय मैं नहीं हूं, लेकिन वो काम तो मैं किया हूं, लेकिन उसके बाद मेरे परमेश्वर ने बड़ा योजना रखा है. हेलो, दिस डे, और आज का दिन, यू आर गोइंग टू कम डाउन. और गोलियत तू आज गिरेगा. जो तेरे हाथ में है, मेरे हाथ में ट्रांसफर होने वाला है, मेरे प्रभु करने वाला है. क्योंकि आज के दिन में प्रभु मेरे देश, मेरे प्रजा के लोगों को एक बड़ा आशीष देने वाला है. शत्रु गिरने वाला है, वो होएगा आज के दिन. Amen. लेकिन उसकी पहले he was not fighting, arguing with his father. लेकिन उससे पहले दाऊद अपने पिता के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं करता है. Don't argue, don't fight, don't just justify why you are not doing it. और आप विवाद ना करें, आप अपने आप को सही साबित करने के लिए कोशिश ना करें. If you do what you can do यदि it, आप वो कर सकते हो जो आप कर सकते हो, my God will do what you cannot do it in your life. और मेरे परमेश्वर आपके जीवन में वो करेगा जो आप जीवन में कभी नहीं कर सकते. If you are saying the right timing never comes. God's biggest blessing always comes invisible. और परमेश्वर का वो बड़ा समय आएगा, वो समय नहीं आएगा. लेकिन जब परमेश्वर का समय आएगा, वो परमेश्वर का समय शांत रीति से आपके जीवन में आएंगी. Bow your head wherever you are. आप जहां कहीं भी अपने सर को झुकाएं, Stand to your feet. अपने जगह पे खड़े हो जाएं. पैरों पर खड़े हो जाएंगे. प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी, आपकी समय के लिए I'm ready, Lord. Time and chance when you give to me. प्रभु से कहे, प्रभु मैं तैयार हूं प्रभु आपके समय के लिए. प्रभु When time and chance come to me, प्रभु जब समय और मौका मुझको मिलता है, I'm going to accept it. मैं उसे स्वीकार करूंगा. प्रभु I'm going to obey you, Lord. प्रभु मैं आपकी बातों को मानूंगा. Come on, young people. We'll take 2 minutes, then we are going to participate in the Lord's table. 2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद हम प्रभु की मेज में हम शामिल होंगे. Hallelujah. I want everybody to pray. If you are watching us online, मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे. यदि आप ऑनलाइन हमें देख रहे हो, make a commitment. एक समर्पण करें. Either you be the innkeeper, यदि आप सराय का मालिक बन जाएं, you refuse the best moment of your life because you think it is unimportant, और आप अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर को आपने नजरअंदाज कर देते हो, or you are faithful. या फिर आप विश्वास योग्य हो. Every day with an expectant spirit, हर एक दिन एक अपेक्षा के साथ आत्मा में, submitting yourself to your leaders, your parents, और अपने आप को अपने माता पिता और आपके अधिकारी जो आपके जो बड़े हैं उनके अधीन में रहे. and God gives a breakthrough for you. फिर परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा. Lift up your hand, please. अपने हाथों को उठाएं. God's timing is the best moment in your life. परमेश्वर का समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मौका है. This is the day that the Lord has made. आज का दिन जो यहोवा ने बनाया. My times are in God's hand. मेरा समय परमेश्वर के हाथों में है. Stop saying बुरी समय चल रहा है मेरी जिंदगी में. God's timing is always the best. परमेश्वर का समय सबसे उत्तम है. That's what the Bible says. Stay under the mighty hand of God. इसलिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर के बलवान हाथ के अधीनता में रहो. In due time, God will lift you up. तो सही समय में आपको शिरोमणि बनाएगा. When you submit to God's authority, जब आप परमेश्वर के अधिकार के अधीन में रहते हो, time and chance will be in favor of you. परमेश्वर का समय और परमेश्वर को अवसर आपके लिए ही रहेगा. Hallelujah. Jesus. प्रार्थना कीजिए. इस सप्ताह प्रभु तो कुछ आश्चर्य काम करने वाला है. कितने लोग विश्वास करते हैं? I'm going to experience my miraculous moment in my personal life. प्रभु करेगा. Jesus. Come on. It is in your hand. ये आपके हाथ में है. It demands your decision. ये आपके निर्णय की मांग करता है. Are you trapped? क्या आप फंदे में फंसे हो?
There are things that you need to empty, make space for our Lord. और कुछ चीजें ऐसी जो आपको उसको छोड़ना है, बाहर आना है, खाली करना है। आप निर्णय ले लीजिए। जीसस। हमेशा साथ चलने वाला परमेश्वर है। May the coming 6 months आने वाला 6 महीना be the glorious moment of our life. हमारे जीवन का सबसे महिमित समय होने पाए। प्रभु से कहना, प्रभु जी जो योजना आप बना के रखा, जो मौका आप देना चाहता, जो ब्रेक थ्रू आप करने वाला है, मेरे गलतियां की वजह से, मेरा शॉर्ट साइट की वजह से, I don't want to miss it, Lord. मैं खोना नहीं चाहता प्रभु से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग आपकी उपस्थिति में निर्णय लिया, उनके जीवन में एक नया शुरुआत देना है पिता। आपकी समय को हम जान सके, जो मौका आप हमारी जिंदगी में देता है, उसको हम मिस आउट नहीं करना चाहते पिता। Today, this week, this month, this year, आज, इस सप्ताह, इस महीना, इस साल, we want to experience your move, your touch, your healing, Lord. प्रभु आपका चलन, आपका छुन, आपकी चंगाई को चाहते हैं। We want to be synchronized with your timing. प्रभु आपके समय के साथ हम जुड़ जाना चाहते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमीन। We're going to participate in the Lord's table. हम प्रभु के मेज में हम शामिल होंगे।